प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को विदित है कि अभी कोरोना नामक वैश्विक वायरस जो हमारे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, जो लगातार छत्तीसगढ़ में भी इसकी जो एरिया है, जो फैलने की जो अवस्था है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग छत्तीसगढ़ और उप संचालक कृषि बिलासपुर के निर्देशानुसार आज माह मई में क्या क्या कृषि कार्य कर सकते हैं के ऊपर राज्य शासन के मंशानुसार हम कृषि विभाग बिलासपुर की सोच एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में हम अगर तखतपुर की बात करें या मस्तूरी की बात करें तो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हो सकता है कि हमारा संदेश जो पूर्ववत पहले होता था उस ढंग से आपके समक्ष में ना आ पाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, हमारे कृषक मित्रों के माध्यम से हम कृषि की बातों को लगातार आप लोगों के बीच पहुंचाते रहेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं माह मई में कृषि कार्य किस ढंग से करना है। और शुरू करने से पहले चला होगा किसान चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मई माह में किसान भाई आप सभी को सलाह दी जाती है कि आप अपनी खेतों की अक्रस जोताई करें, गहरी जोताई करें, जिससे क्या होगा कि खरपतवार जिनकी जड़ें नीचे तक रहती है, गहरी जोताई होने के कारण ऊपर आएंगी। और एक विशेष निवेदन, गहरी जोताई करने के उपरांत पॉलीथीन से आप अपने प्रक्षेत्र को, अपने खेत को ढक कर रखिए, जिससे क्या होगा कि कीटों के जो अंडे होते हैं और खरपतवार के जो बीज होते हैं, हम मृदा को गहरी जुताई करके अगर पॉलीथीन से ढक देते हैं तो देखेंगे कि इनके अंडे और खरपतवार के जो बीज हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी कृषि लागत में भी कमी आएगी। वर्तमान समय को देखते हुए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। मृदा परीक्षण कराने के लिए आप अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, वरन आप वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। जब हमारा मृदा स्वस्थ रहेगा तो निसंदेह रूप से फसल की उत्पादन एवं रोकथाम हेतु हमारा यह कारगर कदम हमारे फसल के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आपने चना, गेहूं और दलहनी तिलहनी फसल लगभग अभी काट लिए होंगे। आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप लोग इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा करके इसका भंडारण करें। और किसान भाइयों, साथ ही साथ अभी देखा जा रहा है कि आने वाले सीजन में किसान भाइयों ने खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। उनसे ये निवेदन भी है कि आप उन्नतशील, प्रगतिशील बीजों का संग्रहण अभी से कर लें और किसी भी बीज को बोने से पहले बीज उपचार प्रक्रिया को अपनाएं, जिससे आपके फसल में होने वाली खखरा, बदरा या अन्य प्रकार की कीट व्याधि जो होती है को बीज उपचार करके रोका जा सके। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि खरीफ सीजन को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सेवा सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का भंडारण करा दिया गया है। आप सभी से निवेदन है कि अग्रिम उठाव करके अपने नज़दीकी सेवा सहकारी समिति में जा करके खरीफ फसल को देखते हुए आपकी आवश्यकता अनुसार बीजों का उठाव करें, खाद का अग्रिम उठाव करें
और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जो केसीसी के माध्यम से अग्रिम उठाव कर रहे हैं उनका ब्याज जून से ही निर्भर रहेगी, मतलब जून से ही लगती है। तो अभी अगर आप अग्रिम उठाव कर लेते हैं और ये अगर सोचते होंगे कि हमें ब्याज ज़्यादा लगेगा तो ये मिथ्या है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी सेवा सहकारी समिति में जा कर के खाद एवं बीज का अग्रिम उठाव करें और सेवा सहकारी समिति में जाने से पूर्व आप फोन के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों से समय भी ले लें ताकि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचा जा सके। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब आप अग्रिम खाद बीज का उठाव करें तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, खरीफ सीजन को देखते हुए आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि आप अपने कृषि यंत्रों का मरम्मत अभी से करा लें, क्योंकि अभी लॉकडाउन की अवस्था में आप भी एक चीज़ देख रहे होंगे कि कब कौन सा एरिया कंटेनमेंट जोन की ओर अग्रसर हो जाए, कहाँ किस ढंग से विपदा आ जाए। तो समय रहते किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने कृषि यंत्र को अच्छे से मरम्मत करा लें। और किसान भाइयों, अभी आप सभी को विदित है कि मूंग की अवस्था, ग्रीष्मकालीन मूंग की अवस्था पकने हेतु तैयार हो चुकी है। अब सभी से निवेदन है कि वो पकने की अवस्था के बाद उसकी तुरंत कटाई कर लें, मिंजाई कर लें, ताकि मौसम को देखते हुए आपकी मेहनत जाया ना जाए। इसलिए सभी किसान भाइयों से, अगर बारिश होती है, आपकी फसल पकी है, तो निसंदेह रूप से मूंग के फल, मूंग के जो बीज हैं वो झड़ेंगे, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जिनके मूंग पक चुके हैं उन्हें वो काट करके संग्रहित कर लेवें। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुसार हमें दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर होना है और दलहन तिलहन के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों के खेत के मेड़ के ऊपर इसे देने का प्रस्तावित किया है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप धान की फसल के साथ साथ आप अपने मेड़ में अरहर एवं तिल की खेती कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके अपने रकबा सुनिश्चित कराएं, ताकि वक्त के पूर्व आपको मेड़ों पे अरहर एवं तिल की बीज प्राप्त हो सके। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से निरंतर संपर्क बनाए रखें और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को अपना रकबा सुनिश्चित कराएं और बीज की मांग करें। किसान भाइयों, फसल विविधीकरण के अंतर्गत ऐसे प्रक्षेत्र या ऐसे खेत जहां पे धान की खेती करना या धान का फसल लेना अलाभकारी है, जिसमें किसानों को हानि होती है, ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन कर मक्का, अरहर, तिल इस प्रकार के बीजों के लिए आप अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से संपर्क करें और अपना रकबा सुनिश्चित करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन दलहन तिलहन वरण धान सभी के ऊपर अपना उत्पादन सुनिश्चित करना चाहती है। तो ऐसे फसल विविधता, जैसे कि मान लीजिए हम गादर चौड़ भूमि पे धान की फसल ले रहे हैं और अपेक्षाकृत हमको उत्पादन कम मिल रही है, तो ऐसे प्रक्षेत्र का आप चयन करें जहाँ पे हम धान के बदले मक्का, दलहन, तिलहन जैसे कि अरहर, तिली, राम तिल आदि बीजों को लगा सकें। तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करके उस रकबा को आप अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सुनिश्चित करें और बीज प्राप्त करें। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है वो अपनी नज़दीकी सेवा सहकारी समिति में जा कर के अग्रिम बीज उठाव कर रहे हैं, अग्रिम खाद उठाव कर रहे हैं या अपने नज़दीकी बैंक में जा कर के खरीफ फसल हेतु ऋण प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे किसान भाई जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने सेवा सहकारी समिति में जा कर के या नज़दीकी बैंक में जा कर के किसान क्रेडिट कार्ड
बनवाना सुनिश्चित करें ताकि आप इस योजना का लाभ अधिक से अधिक ले सकें। किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है, जिससे फसल उत्पादन करने में किसानों को सहूलियत होती है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जिनके पास किसान केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो अपने नज़दीकी बैंक में जा करके या सेवा सहकारी समिति में जा करके अपना क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य बनवाएं। प्यारे किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कृषक सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार केंद्र शासन से चलाई जा रही है का अब नोडल कृषि विभाग को बना दिया गया है। ऐसे किसान भाई जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त B1, P2 आधार कार्ड और अपने बैंक के पासबुक के फोटोकॉपी आप अपने क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी या पटवारी के समक्ष प्रस्तुत करें और इस योजना का लाभ लें। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजना नरवा, गरवा, घुरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। इस योजना के तहत अभी ग्रीष्मकालीन धान की कटाई आप सभी किसान भाइयों ने लगभग किया हुआ है। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप स्वप्रेरित होकर के, स्वप्रेरित मतलब छत्तीसगढ़ माता, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने हेतु ऐसे किसान भाई जिन्होंने धान की उत्पादन की है, उन सभी किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि आप स्वतः ही अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर पैरादान के लिए अपना नाम सुनिश्चित करें। ये गौ माता, गौ सेवा के लिए एक सराहनीय कदम है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ऐसे किसान भाई जो ग्रीष्मकालीन धान लगाए थे और कटाई मिजाई कर चुके हैं, वो किसान भाई अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर स्वप्रेरित, स्वप्रेरणा से पैरादान करें और अपना नाम उसके पास, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास अंकित करवाएं। किसान भाइयों, जैसे कि आप और हम सभी के घर में जो कृषि कार्य करते हैं, घुरवा बनी हुई है, तो स्वप्रेरित होकर के आप उस घुरवा का संवर्धन करें। घुरवा संवर्धन करने के लिए हमारे सभी क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं हमारे कृषक मित्रों के पास ट्राइकोडर्मा रखा हुआ है और किसान भाई स्वतः ही स्वप्रेरित होकर के आप अपने कृषक मित्र से संपर्क करके और अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके घुरवा संवर्धन हेतु ट्राइकोडर्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक ये छोटा सा प्रयास था और मैं अपने खुद के घर के प्रक्षेत्र में, छोटा सा प्रक्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नींबू लगी हुई है और नींबू, ये मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे नींबू लगी हुई है, भाटे लगे हुए हैं और अभी बिही भी आने वाली है। तो एक छोटा सा प्रयास था कि मैं अपने इस वाणी को लेकर के माननीय उप संचालक कृषि बिलासपुर के निर्देशानुसार मई माह में क्या क्या कृषि कार्य करना है और साथ ही साथ हमारे खरीफ फसल के लिए क्या क्या तैयारी करने के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास था। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हर उस किसान के पास पहुँचाएं जो कृषि से संबंधित है और इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं उप संचालक बिलासपुर कृषि की ओर से तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर की ओर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए बातों को आप आत्मसात करें और आप अपने फसल के उन्नत तकनीक हेतु इन बातों को अपनाएं और आने वाले समय में कृषि से संबंधित जैसे कि बीज उपचार, वर्मी नाडेप कैसे तैयार किए जाते हैं, ऐसे तमाम तरीके के वीडियो हम अपने चैनल चलो चलूगा किसान के माध्यम से करेंगे। आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत था अशोक प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जाने की बात है?
कृषि विभाग जाके बनवाना। चलो चलो किसान, चलो चलो किसान, चलो चलो किसान।